नोवेल कोरोना वायरस, जिसे पेंडेमिक 19 भी कहा जाता है, भारत देश में जहां इस बीमारी के साथ जंग लड़ी जा रही है, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। इसके साथ में कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो अपना माल, पैसा, अपना जान सब लगाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बेंगलोर शहर के टानी रोड में एक शादाब फंक्शन हॉल को फ्री कोविड केयर सेंटर कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम जो चला रही है। यहाँ पे हर तरह का इंतज़ाम फ्री में है। जब भी कोई पेशेंट यहाँ पे आता है तो इसका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं बेंगलोर अखबार। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी। यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम की जानिब से जो फ्री कोविड केयर सेंटर यहाँ पे शादाब फंक्शन हॉल में सेटअप किया गया है, आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे इंतज़ाम किस तरह से हैं। जैसे आप यहाँ पे अंदर आते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में और उस तरफ दो जानिब यहाँ पे पूरे यहाँ पे बेड्स लगाए गए हैं जो क्लीन, हाइजीन, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन लगाने के लिए यहाँ पे सेटअप दिया गया है। ये ड्रिप्स का स्टैंड है। ये पूरा यहाँ पे पूरा सेट कंप्लीटली ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। कोई भी यहाँ पे गंदगी कुछ भी हो उसके लिए प्रॉपरली डस्टबिन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। जो दूसरे की तरह कहते हैं, हर एक अपने पर्टिकुलर डस्टबिन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक फार्मेसी सेक्शन है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे जो दवाइयाँ यहाँ से डिस्पोज की जाएंगी और जितना स्टाफ यहाँ पे काम करता है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको बैठने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक हॉस्पिटल में जो आप सेटअप देखते हैं, कोई भी एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में इसी तरह का इंतज़ाम सेकुलर फोरम की वजह से यहाँ पे किया गया है। जो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताता हूँ किस तरह का दिखाएं यहाँ से। जो यहाँ से दोनों हॉल के दोनों तरफ पेशेंट का ठीक तरफ से ध्यान रखा जाएगा और उनका ख्याल करके उनका पूरा प्रॉपर मेडिकेशन का किया जाएगा, उनका इलाज होगा। और हॉल के इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सा एक सेटअप लगाया गया है। इस शादाब फंक्शन हॉल में जो कोविड केयर सेंटर बना गया है, इसमें 54 बेड का इंतज़ाम किया गया है, जो इसमें 24 और 20 सेपरेट है और 10 ICU के बेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ स्पॉन्सर्ड, डन एंड एग्जीक्यूटेड बाय यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम की जानिब से किया गया है। हॉल के एक दूसरी तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है जिसको ICU में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे 10 बेड्स का इन्होंने इंतज़ाम किया है। जो किसी भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में जब आपकी ICU की फैसिलिटी देखते हैं, इसी तरह का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के इक्विपमेंट, जो मेडिकल इक्विपमेंट जो ICU में लगते हैं वहाँ यहाँ पर पूरे हैं। ICU बेड से ऑक्सीजन का पूरा तरह का यहाँ का इंतज़ाम किया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन यार्ड है। यहाँ पे पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। इस देश में जो पिछले कई महीनों से हमने देखा कि जो लोग घर से निकलकर अस्पताल पहुँचने से पहले अपना दम तोड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत के लिए, ये यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम जो यहाँ पे पूरा इस कोविड केयर का इन्होंने सेटअप किया हुआ है, इन्होंने इंश्योर किया हुआ है कि ऑक्सीजन की किल्लत यहाँ पे कभी नहीं आए। यहाँ पे अतराफ से देख सकते हैं, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। साथ में यहाँ पर 2 बड़े ड्यूरा सिलेंडर्स हैं और यहाँ पे पूरे दूसरे सिलेंडर्स हैं। मेरे साथ यहाँ के एक कार्यकर्ता हैं, फरमान साहब। मैं उनसे पूछता हूँ, फरमान भाई, क्या आप इसके बारे में बताएंगे, ड्यूरा सिलेंडर क्या होता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? ये ड्यूरा सिलेंडर जो है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 लीटर की होती है। अच्छा। इसमें तकरीबन 35 सिलेंडर तक हम फिल कर सकते हैं। इट्स कैपेसिटी ऑफ 35 सिलेंडर्स। तो अभी यहाँ पर यहाँ पे 2 ड्यूरा सिलेंडर है जो 70 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी रखती है। अच्छा। हमारे पास उधर में 10x10 एक मैनोफोल्ड है जो ऑटोमेटिक होती है। हम लोग पहले उसमें सप्लाई देते हैं जी। अगर से कोई पावर फ्लक्चुएशन कुछ होता है या कुछ फॉल्ट होता है तो वी गॉट अ मैनुअल, 2x2 मैनुअल भी है हमारे पास में। पहले हम लोग ये यूज़ करेंगे, फिर 2x2 का ये मैनुअल यूज़ करेंगे जी। ड्यूरा सिलेंडर्स भी है हमारे पास में। बैकअप टोटली ऑक्सीजन का है। इन केस अगर से किसी के पास प्रॉब्लम होती है तो वी गॉट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो उसको बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पे जो 54 बेड का जो सेटअप किया गया, आपके हिसाब से 54 बेड के लिए इतना ऑक्सीजन का सप्लाई का जो सेटअप है ये काफ़ी है? इससे ये काफ़ी है, इससे काम निकल जाएगा। ओके। यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम की जानिब से जो शादाब फंक्शन हॉल में जो फ्री कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है, इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हमारे साथ है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर आसिफ से। आसिफ भाई, हाउ डिड दिस आइडिया केम?
कि आपको इस तरह का कोविड केयर सेंटर पे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, सबसे पहली बात क्या है बोले तो हुकूमत हमने सिखा दी ये काम। जो एडमिनिस्ट्रेशंस जो फेल हुए हैं, बीबीएमपी है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, या लास्ट टाइम कोविड के बाद ये लोग जो है कंप्लीट जो है सेटअप करना था, ये हिसाब से उस हिसाब से नहीं हुआ, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो फेलियर हुई तो हम नौजवान उठकर खड़ना पड़ा। दिस इज़ मैं ये पहला आपको जवाब दे रहा हूँ। और अब मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। ये काम करके ख़राब कर दिए, ये काम करके ख़राब कर दिए। हम क्या कर सकते हैं, नौजवान क्या कर सकता है, नेशन के वास्ते क्या कर सकता है नौजवान, ये हमारे अंदर जो जज्बा जो स्पिरिट है, हम इसको डिराइव कर सकते हैं कुरान से, हदीस से, अहले बैत से। एक रही बात, दूसरा अब जहाँ हम लोग देख रहे थे कि हम लोग लास्ट पैंडेमिक से भी काम कर रहे थे, यूनाइटेड सेक्युलर फोरम जो है बहुत सीरियसली लास्ट ईयर से भी काम कर रहे हैं, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब दौलत खान साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं, ये नेशन वाइड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे नेशन का। इससे उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ही इज़ द मेन मोटिव इसके पीछे। और इसके प्लानिंग क्या हो रही थी कि हम लोग कुछ ऑक्सीजन का करेंगे, ये बार जो फेल हुआ मामला करके बोल के, बट ऑक्सीजन का हम लोग देखे, ऑक्सीजन को एक ड्रामा बना दिया गया। जो ब्लैक मार्केटिंग, जो एक ऑक्सीजन को सिलेंडर्स को 35,000 40,000 में बेचे गए, रेगुलेटर्स की जो है 4,000 तक बेचे गए, ये सब चीज़ें हम ना देखे, और ये बहुत सीरियस स्कैम बन गया ये सरकार की तरफ से। क्योंकि आपने जो कोविड सेंटर, ये सरकार की जगह है, को वक्फ बोर्ड में ये प्रॉपर्टी आती है जो आपने स्थापित किया है, सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिली? नहीं, सरकार की तरफ से तो मैक्सिमम सपोर्ट जो है हम ना ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा मिला है। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रवि कुमार साहब, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसमें जो है जावेद अख्तर साहब हैं, जो हेल्थ के जो मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और मणिवनन साहब हैं, जो माइनॉरिटी के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं उसका। गौरव गुप्ता साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरफराज साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके बाद इसके अलावा जो है पल्लवी मैडम, जो ईस्ट के जो हैं ज़िम्मेदार, बहुत हैंड टू हैंड बहुत फास्ट काम किए। और इसके एक मेन चीफ पैटर्न बोले, जो काम करने के हिसाब से, जो पैटर्न, जो इसका हिसाब का जो पैटर्न काम करने का जो मोटिवेशन मिला है, वो जो है मेडिस्कोप हॉस्पिटल, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आसिफ साहब और जो है डॉक्टर तनवीर साहब, उनका मोटिवेशन और उनका इंस्पिरेशन हमारे को तैयार किया। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप किया गया है, इसका जो कॉस्ट आया गया है, सो इसका खर्च किसने उठाया? क्या ये सरकार की तरफ से आपको ये फाइनेंशियल एड मिला है, या आप अपने तरफ से किस तरह से आपने? एक चीज़ मैं हमारे एमएलए साहब का जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ जो है रात दिन जो है वो भी इस पैंडमिक में काम तो आपका मतलब है पुलकेशी नगर के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो है, इसके अंदर जो है 15 लाख का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ड्यूरा सिलेंडर्स का वो काम किए हैं। इसमें डीपीएस स्कूल के जो है मंसूर साहब जो है, उनकी एक ट्रस्ट के जानिब से वो भी जो है कुछ अमाउंट फिक्स करके हैं। और इसमें सबसे मेन अच्छी बात क्या है बोले तो हनीफ सेठ करके जो हलाई जमात के जो ज़िम्मेदार हैं, वो बहुत मैक्सिमम काम किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत है इसमें हमारे इनकी। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले दिल से हमारी पूरी टीम से, शाहुल भाई का, जो यंगस्टर्स के सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन प्रमोट करके ये अधूरे काम को लेकर आने के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार जो है हमारे शाहुल भाई के तरफ से हुआ है। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए इस तंजीम के सदर दौलत साहब भी हैं। दौलत साहब, इतना बड़ा सेटअप 54 बेड, जिसमें 10 ICU बेड्स तक का भी किया गया है, जो पेशेंट आता है स्टार्ट टू एंड तक आप उसको कम्प्लीटली फ्री दे रहे हैं, इस तरह का ये पूरा पैटर्न है, मैकेनिज्म प्लान करने का आपको किस तरह इंस्पिरेशन क्यों है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हमारे आसिफ भाई ने फरमाया कि ये किसी एक जहन का काम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हमारी टीम में हैं, इसमें आर्किटेक्चरल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और एडवोकेट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर
बैठकर सोच विचार किया। फिर उसके बाद में एक जहन में यही बात आई थी कि जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हमने देखे हैं बग़ैर आईसीयू के हैं, और हर जगह पे हमने देखा कि बेड के बगल में एक सिलेंडर रहता है और वो बहुत ही एक्सप्लोजिव आइटम रहता है। अभी कभी अल्लाह ना करे किसी भी ज़रिए से अगर गलती हो गई, एक सिलेंडर अगर ब्लास्ट हुआ तो पूरी जो सेंटर है उसको नुकसान हो जाएगा और जानों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक, जैसे हमारे आसिफ साहब ने फरमाया कि डॉक्टर तनवीर साहब और डॉक्टर आसिफ जो मेडिस्कोप हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने फरमाया कि ड्यूरा सिलेंडर्स का अगर सेटअप कर दिया जाए, तो उनसे हमने ये लिया आइडिया। तो हमने ड्यूरा सिलेंडर सेट करके एक कम्प्लीटली परमानेंट ऑक्सीजन गैस पाइपिंग हमने यहाँ पे सेटअप किया है। और ये लोगों के जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि ये शादी महल है, परमानेंट ऑक्सीजन का गैस पाइपिंग कर दिया गया है, ये प्रॉपर्टी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके चक्कर में जो लोग गलत फहमी पाल रहे हैं, वो लोग इस मिशन के ख़िलाफ़ हैं। साथ है आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने ऑक्सीजनेटेड जो किया है, जो पाइपिंग करी ही है, इससे शादी महल को कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एक टीम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी है। जिस दिन अल्लाह ये वबा को ख़त्म कर देगा, जिस दिन हम लोगों को यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि पहले यहाँ पे हॉस्पिटल था। सबको ये एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे हमारी इनाग्रेशन में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके की बयानात दिए हैं, तो उन तमाम बयानात से गुरेज करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्स जितने भी यहाँ पे 15 दिन से सेटअप कर रहे थे, सब लोगों की मेहनत रही। दिन रात सब लोगों ने अनथक मेहनत कोशिशें करने के बाद में ये सेटअप अमल में आया हुआ है। और इसके पीछे हमारे जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, उनके साथ साथ तमाम वॉलंटियर का हाथ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोनों मिलाकर 15,000 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है। आपने इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर जो ये बनाया हुआ है, क्या बीबीएमपी से हो या स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो, आपको इस सेटअप चलाने के लिए, क्योंकि महीने महीने चलेगा, ऐसा नहीं कि कल परसों ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ से आपको सरकार से कोई फाइनेंशियल एड मिलने वाला है? जी नहीं, इसके पर बातचीत चल रही है। जो ओपनिंग के पर जो हेल्थ मिनिस्टर आए थे, ही वॉज सो हैप्पी। उनको जो है अंदाज़ा नहीं था कि जब हम लोग हमें जाकर हमारी बात रखे उनसे, तो इनवाइट किए ऐसा है करके, उनके माइंड में नहीं था। जब मैं उनके साथ ट्रैवल करके सफ़र करके आ रहा था, रास्ते में तो बात हुई मेरी, तो उनके जहन में आया ये कुछ इनोवेशन काम करके हैं करके। जब यहाँ पर आकर जब देखे तो उनको पता चला कि इट इज़ अ टोटली इनोवेशन कर दिए हैं लोग, एंड इट इज़ एन टीम जॉब। जो 12 दिन में जो सेटअप किए हैं, इट्स टोटली इनोवेशन पर वो जो आ गए। और माशाल्लाह आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो है हमारा कोविड सेंटर का जो फ़ोटो है उसमें डाला गया है, और इसमें बताया ये जा रहा है कि हर कोविड सेंटर को आईसीयू का और इसका सेटअप बनाएंगे करके। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब जब देखने के बाद उनको पता चला कि दिस इनोवेशन हुआ है, ये इनोवेशन इंस्पायर बन गया है स्टेट के लिए, तो वो प्रॉमिस करे हैं कि कुछ करेंगे काम। उनके जो पूरे उलमा है, उनको मेरी सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है देखिए, एक मस्जिद जब है तो इर्द गिर्द 300 घर का या 400 घर का एक जो है माहौल बन जाता है। तो उलमा इकराम जो है अब अपने सदरा से बढ़कर या अपने लोकल काउंसलर से लेकर एमएचओ से लेकर बीबीएमपी से लेकर बात करके उलमा इकराम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। जो काम हमें छोटे छोटे बच्चे करके जो है ये यहाँ तक लेकर आए हैं, एक एग्जाम्पल है। आप जो है आप भी अपने मोहल्लों में स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिटी से काम हो सकता है। आज जो है मस्जिदें बंद पड़े हैं, लेकिन कॉरिडोर्स जो है मस्जिद के या मस्जिद के ऑफिसेस है, इसके अंदर जो है आप जो है एक सेटअप करके लोगों को बेड और ऑक्सीजन दिलाने का जो है काम करना है। ये मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है पूरे उलमाए दीन से कि है ना, ये जो है इसके ऊपर गौर व फिक्र करे करके। रही बात दूसरा, सबसे पहले यहाँ जो कोविड केयर सेंटर का जो ये था मसला, ये कंप्लीट ऑक्सीजन का जो मसला था, जब एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, जो एक ये नहीं हुआ था, ये पूरे यंगस्टर्स 12 दिन में काम कर दिखाए हैं। और उसका मेजर क्रेडिट शाहुल भाई को जाएगा। ये तो ही हैज़ डन वंडर्स टू ये प्रोक्यूर करने में। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर्स है और ड्यूरा सिलेंडर्स है, इसका जो मेन पूरा है शाहुल भाई को जाएगा इसमें। और टनल ग्रुप है, और इसमें हमारे साथ नजीब भाई जो किंग कावेरी गैसेस तमिलनाडु से हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन है इसमें है सर। जी, थैंक यू।
As you heard, to serve God there are many religions and many ways, but to serve mankind there is only one way, because the color of blood is always red. In the fight against the pandemic, the driver of the car is always the medic team. So we have with us Dr. Nikita. Let's talk to her. Ma'am, ಈ ದಿನ ಸೆಟಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾವ ಥರ ತಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? We have full complete setup. We have moreover we have all the medications which is already prepared for that, and we are already admitting the patients already. So like here mild to moderate patients na ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ICU ಸೆಟಪ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. हमारे साथ यहाँ पे पैरामेडिक टीम भी है जो यहाँ पे काम करती है. आपका नाम? दीप्ति. आप यहाँ पे नर्स हैं? जी हाँ. हाँ हाँ, तो आपने यहाँ पे काम की पूरी तैयारी आपने कर ली, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पूरा? तरफ से काफ़ी तैयारी हो चुकी है. हाँ. प्लस अब पेशेंट्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पेशेंट्स हम लोग चाहेंगे कि हम वो ठीक होके वापस जाएं घर. ये 54 बेड्स का यहाँ पे जो किया गया, तो पैरामेडिक स्टाफ कितनी है आपकी यहाँ पे पूरे? कम से कम 25-30 हो गए शायद यहाँ. पूरे आपके पैरामेडिक स्टाफ 25-30 है. 25-30 है. थैंक यू. देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ. सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी.